to all dear students and viewers. Today we are going to read the 5th chapter of the class 10th book First Flight. The name of the chapter is the 100 Dresses Part 1. We had completed the Part 1 video. Now today we are going to read the Part 2 video of this chapter. Before proceeding to the story, let's recap the story of Part 1 video. Now look at the summary of the Part 1 video. This story revolves around a girl, Wanda Petronsky, and her classmates, mainly Peggy and Madeline, who were always making fun of her. ये कहानी पूरी कहानी में एक गर्ल जिसका नाम क्या है, वांडा पेट्रोंस्की है, उसकी क्लासमेट्स हैं जिनका नाम पेगी और मेडलिन है, जो उसका हमेशा मजाक उड़ाते रहते हैं. और इस पूरी कहानी में यही बताया गया कि किस तरह से वांडा पेट्रोंस्की को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है क्लास में. Wanda Petronsky was a Polish immigrant and she had come to America with her family. She took admission in the School of American Students. Wanda Petronsky ये Polish immigrant है. Polish means क्या होता है? The people who had come from Poland. तो Polish immigrant means क्या होता है कि they have come from Poland. So she had come to America. वो अमेरिका आई थी with her family. She took admission in the School of American Students. उसने American Students में एक अमेरिकन स्कूल में अपना एडमिशन लिया है. Her classmates found her name to be strange and probably the weirdest in the classroom. वांडा पेट्रोंस्की का जो नाम है वो सबसे स्ट्रेंज है. वो ऑर्डिनरी नेम नहीं है, क्योंकि और जो बच्चे हैं उनके नाम बहुत ही ऑर्डिनरी है, क्योंकि ये बाहर से आई हुई है, ये पोलैंड की है, तो इसका नाम थोड़ा सा स्ट्रेंज है, जो कि पूरी क्लास में काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाला उसका नाम रहता था, और इसी वजह से उसको सब डिस्क्रिमिनेट करते थे. दिस इज़ बिकॉज दे ऑल हैड एन ईजियर एंड कॉमन नेम. और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि क्लास में जो और बच्चे थे उनके कॉमन नेम थे, उनके छोटे नेम थे, लेकिन वांडा का नाम सबसे बिल्कुल स्ट्रेंज था, वो बहुत ही वियर्डेस्ट था, इसलिए उसकी फ्रेंड उसको डिस्क्रिमिनेट किया करती थी. वांडा वाज पुअर एंड ऑलवेज केम टू स्कूल वेयरिंग अ फेडेड ब्लू ड्रेस. वांडा जो है वो बहुत ही गरीब थी और वह एक फेडेड ब्लू ड्रेस को पहना करती थी. शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज फाउंड सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. और वो हमेशा शांत रहती थी और क्लासरूम में एकदम कॉर्नर में बैठती थी. ऑल्दो शी क्लेम्ड दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 शूज एट हर होम. और हमेशा वो ये कहा करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और जो कि उसके क्लोजेट में पूरे लाइंड अप हैं, अच्छे से रखे गए हैं, और उसके पास 60 पेयर शूज़ है जो अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट शेप के उसके पास शूज़ हैं. तो वो इस तरह से बताया करती थी, और इसी झूठ के वजह से पैगी जो है हमेशा उससे ये क्वेश्चन करती थी कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं और कितने शूज़ हैं, क्योंकि पैगी चाहती थी कि वांडा के पास अगर नहीं है तो उसे सही बताना चाहिए, और वांडा जो है वो अपनी सही बात को बताती नहीं थी. वो हमेशा जो है ये कहा करती थी उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. तो अब तक के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने इतना रीड किया. आगे देखते हैं कि आगे वांडा की क्या हकीकत है और पैगी उसको किस लेवल तक जो है डिस्क्रिमिनेट करती है. So let's proceed to the part 2 video. Now in the second part of the video we have to start from paragraph 4. The line where we have to start, it is 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. We have to start from here. In the part 1 video we had covered 3 paragraphs of page number 66. I'll ask you to open the page number 66 with the pencil to note down the difficult words meaning during the explanation. So take a pencil in your hand and open the book at page number 66 and watch the paragraph 4. 100 dresses. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. 100 dress, ये exclamation यहाँ पे है, exclamatory sentence है. तो यहाँ पर सभी कहते हैं कि वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं. Obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. और हकीकत तो ये है कि वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस था, और जो कि ब्लू फेडेड कलर का ड्रेस है जिसको वो रोज़ डेली पहनती है. She wore this dress every day. वो इस ड्रेस को हमेशा पहनती है. So why did she say she had 100? तो वो ये क्यों बताती है? Why did she say that she had 100 dresses? तो वो ये क्यों बताती है उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? What a story. सभी लोग सोचते हैं कि वहाँ पे एवरीबडी थॉट दैट सी वॉज टेलिंग अ फैंटास्टिक स्टोरी. जैसे पैगी और मैडी रहती हैं तो वो दोनों ये सोचती हैं कि सी इज़ टेलिंग अ फैंटास्टिक स्टोरी, बहुत ही अच्छी कहानी बता रही है, मनगढ़ंत कहानी बता रही है. इसके पास 100 ड्रेसेस है नहीं, लेकिन फिर भी ये बता रही है.
अब यहाँ पे पेगी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड। पेगी पूछती है तुमने कितने शूज बताए थे कि तुम्हारे पास हैं वो। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉजेट। और फिर से यहाँ पर वैंडा जो है कहती है कि उसके पास 60 पेयर्स शूज़ हैं और सारे शूज़ जितने भी हैं वो दे आर स्टैक्ड इन हर कबर्ड। वो सारे शूज़ जो है उसके क्लॉजेट में अच्छे से रखे गए हैं। क्राइज ऑफ एग्जिजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक। अब जो है यहाँ पर जो पैगी है वो और ज़्यादा पोलाइट होकर के पूछती है। एग्जिजरेटेड मीन्स क्या होता है कि मेक इट लुक बिगर। अब पैगी जो है वो बहुत ही पोलाइटनेस के साथ पूछती है कि सारे शूज़ क्या सेम है, ऑल द शूज़ वर सेम। देन वांडा रिप्लाइड दैट ओ नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। तब यहाँ पे वैंडा कहती है कि नहीं, सारे जो हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सारे जो है शूज़ के पेयर जो हैं वो एवरी पेयर वॉज डिफरेंट, सारे पेयर डिफरेंट हैं। एंड दीज वर ऑफल कलर्स। और जितने भी शूज़ हैं वो अलग अलग कलर्स के हैं। दीज वर नीटली स्टैक्ड इन हर कबर्ड। और वो जो शूज़ हैं वो सारे अच्छे से उसके कबर्ड में अच्छे से रखे हुए हैं। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इंस्पिरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। अब यहाँ पे क्या था, पेगी हैड थॉट ऑफ दिस गेम ऑफ आस्किंग वांडा। पेगी का ये एक तरह का गेम हो गया था। वो एवरीडे वांडा से पूछा करती थी कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, कितने ड्रेसेस हैं। इस तरह से उसका ये गेम बन गया था। और मेडी पेगी दोनों ही फ्रेंड थे और जिसमें जो है जो हमेशा वो दोनों साथ में रहते थे। एंड दीज टू फ्रेंड्स लेफ्ट द डिस्कशन इन द लास्ट। और पेगी और मेडी दोनों जो है ये डिस्कशन को लास्ट तक उससे डिस्कस करते थे और लास्ट तक वही रुक करके उससे पूछा करते थे और बाद में सबसे वो जाते थे। इट मीन्स क्या है कि लास्ट तक वो लोग पूछते रहते थे, बाकी सब लोग जो है कुछ देर के बाद चले जाते थे, लेकिन पेगी और मेडी जो है लास्ट तक उसके साथ में रहते थे और पूछते रहते थे। तो दैट हैड बिकम द गेम फॉर पेगी। ये पेगी के लिए एक तरह का गेम हो गया था जो वो एवरीडे किया करती थी और वांडा से पूछा करती थी। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. तो hitch means क्या होता है, to give a jerk, and now and then means क्या होता है, from time to time या occasionally. तो आफ्टर एवरीबडी हैड गॉन, जब सब लोग चले जाते थे तो वांडा वुड स्टार्ट वॉकिंग इन द स्ट्रीट। तब वांडा जो है वो अपना अकेले जो है गली में चलना शुरू करती थी। उसकी आंखें जो है बिल्कुल डल हो जाती थी और माउथ उसका एकदम क्लोज्ड होता था। वाइल वॉकिंग सी वुड ओकेजनली गिव अ जर्क टू हर लेफ्ट शोल्डर। और जब वो चलती थी तो अपने लेफ्ट शोल्डर को जर्क देती थी, थोड़ा सा हल्का सा उचकाती थी और ये बहुत ही फनी लगता था। इट लुक्स फनी। जब वो अपने लेफ्ट शोल्डर को उचकाते हुए चलती थी तो बहुत ही फनी दिखता था। वांडा वुड वॉक टूवर्ड्स द स्कूल अलोन। और वांडा जो है वो स्कूल की तरफ से बिल्कुल अकेले, टूवर्ड्स द स्कूल मीन्स स्कूल की तरफ जो अकेले चलती थी। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cries for hours if she saw an animal mistreated. तो cruel means क्या होता है, inhuman या merciless। तो और bullies means क्या होता है कि who trouble others, या आप कह सकते हैं कि naughty, शरारती। bullies means क्या होता है, naughty या शरारती, या who troubles other। mistreated means क्या होता है कि not cared correctly और injured। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली जो पेगी थी, सी वॉज नॉट मर्सीलेस गर्ल। वो एक मर्सीलेस गर्ल नहीं थी, वो इतनी क्रूएल नहीं थी, इतनी इनह्यूमन नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉटी बॉयज़। वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से, बुलीज मीन्स क्या होता है, जो नॉटी बॉयज़ होते थे उनसे वो प्रोटेक्ट करती थी, उनसे उसकी सुरक्षा करती थी। और वो कभी कभी जब देखती थी कि कोई एनिमल को केयर नहीं कर रहा है, एनिमल को हर्ट कर रहा है और एनिमल जो है प्रॉपरली जो है दे आर नॉट बीइंग केयर्ड नाइसली, अगर उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो रही तो सी वुड क्राई फॉर आवर्स। तो ऐसा देख करके वो घंटों रोया करती थी। उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता था, बहुत ज़्यादा वो उसे ख़राब लगता था और वो रोती थी। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूएल वे टू ट्रीट वांडा, सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। क्रूएल, व्हाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेसेस। अगर उससे कोई ये बताए पेगी से कि जो है सी डिड नॉट शो एनी सिंपैथी टू वांडा, की वांडा के प्रति उसके अंदर कोई सहानुभूति नहीं है, वो उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है, तो पेगी जो है इस बात पर बहुत सरप्राइज होगी कि वो कहाँ क्रूएल है उसके लिए।
वो कहाँ उसके लिए निर्दयी है, कहाँ उसको जो है वो कहाँ उसके लिए अनकाइंड है। पेगी ये सोचेगी कि यहाँ पर तो वैंडा गलत है कि वो क्यों बताती कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जबकि उसके पास हैं ही नहीं, बिकॉज वो जो है झूठ बोलती है और इसी वजह से वो उस झूठ को एक्सेप्ट करने के लिए वो बार बार वैंडा से पूछती कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, और अगर उसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो वो क्यों सिर्फ एक ब्लू ड्रेस पहनती है। वो इसी बात को जो है सही साबित कराने के लिए वैंडा से बार बार पूछती है। तो और इसको वो जस्टिफाई करती है कि यहाँ पर वैंडा गलत है क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलती है। और वैंडा इसलिए बताती है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी को डिस्क्लोज करना नहीं चाहती है, वो नहीं चाहती बताना कि उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, इसलिए वो हमेशा उन लोगों को झूठ बोल करके बताती है। Anybody could tell that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person else. Why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. और फिर यहाँ पे पेगी आगे बोलती है कि एनीबडी कुड टेल दैट वांडा वॉज टेलिंग अ लाई, कि कोई भी उसको देख करके बता सकता है कि वो झूठ बोलती है, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहनती है, एक ही शूज़ पहनती है, उसके पास और कोई शूज़ नहीं है और कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन वो हमेशा झूठ बोलती है। वाई सी वॉन्टेड टू टेल अ लाई, वो झूठ क्यों बोलती है, क्यों ये झूठ बताती है। एंड सी वॉज नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन, और ऊपर से वो कोई ऑर्डनरी पर्सन भी नहीं है, मतलब ऑर्डनरी मीन्स क्या है कि कॉमन नहीं है, जैसे कि और बच्चों के जो नेम है उन बच्चों के नेम से उसका डिफरेंट नेम है, तो वो ऑर्डनरी भी नहीं है। ऑर्डनरी मीन्स एक सामान्य नहीं है, और बच्चों के तो कॉमन नेम है, एक जैसे नेम है, छोटे छोटे नेम है वहाँ पे, जैसे कि पहले ही पार्ट 1 के वीडियो में एग्जाम्पल किया गया था स्मिथ और जॉन, तो छोटे छोटे नेम है। बाकी वैंडा का नेम क्या है, बहुत ही लॉन्ग है, वो वैंडा पेट्रोन्स्की, जो कि बिल्कुल इनडिफरेंट है फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, तो वो एक ऑर्डनरी भी नहीं है। और पेगी जो है वो कभी भी इतना इस लेवल तक नहीं चढ़ाती थी जिससे वैंडा रोने लगे। तो पेगी नेवर मेड वैंडा क्राई। पेगी डिड नॉट टीज वैंडा टू मच। इट मीन्स क्या है कि पेगी जो है वैंडा को ज़्यादातर चिढ़ाया नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं चिढ़ाती थी। एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वैंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेज एंड हाउ मेनी हैट्स। और एज फॉर मेडी, अगर मेडी की बात करें तो शी डिड नॉट लाइक स्टूडेंट्स आस्किंग वैंडा एवरी डे अबाउट हर ड्रेसेस, हैट्स एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पे मेडी की अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली, तो मेडी को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि मतलब हर एक स्टूडेंट्स जो है वैंडा से हर एक दिन ये पूछे कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने हैट्स हैं, या उसके पास और कितनी चीज़ें हैं। इसको ये पूछना मेडी को जो है ये अच्छा नहीं लगता था। मेडी जो है नहीं चाहती थी ऐसा पूछना उसको, और अच्छा भी नहीं लगता था। how many things how many this and she had was bothering her। तो ये जो है वो मेडी जो है वो उसको बॉदर नहीं करती थी। सी हैड वॉज बॉदरिंग हर, तो वो उसको बॉदर नहीं करती थी। बॉदर मीन्स क्या होता है, वरी, वो उसको परेशान नहीं करती थी। सी यूजली मेडी वॉज पुअर हर सेल्फ, और मेडी जो है सी वॉज पुअर हर सेल्फ, सी वॉज हर सेल्फ अ पुअर गर्ल, वो अपने आप में एक पुअर लड़की थी, गरीब थी। और सी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। हैंड मी डाउन क्लॉथ्स मीन्स क्या होता है, ओल्ड क्लॉथ्स, या हैंडेड डाउन बाई समवन एल्स, कोई जो कपड़े पहनना छोड़ दे तो ऐसे कपड़ों को वो खुद ही पहना करती थी। नॉर्मली सी वोर ओल्ड क्लॉथ्स गिवन बाई समवन एल्स, उसको भी कोई ऐसे कपड़े दिया करता था और वही कपड़े वो पहना करती थी। थैंक गुडनेस सी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। बस डिफरेंट क्या था वैंडा से उसका कि वो इतनी लकी थी। सी थॉट दैट सी वॉज लकी नॉट लिव इन बोगिन हाइट्स एरिया, क्योंकि वो बोगिन हाइट्स एरिया में नहीं रहती थी। एंड नॉट डिड सी हैव अ फनी नेम, और ना ही उसका जो है फनी नेम था, जैसे कि वैंडा पेट्रोन्स्की का वो बिल्कुल इनडिफरेंट था, तो वैसा उसका नाम भी नहीं था। तो अदर गर्ल्स, अगर उसका भी ऐसा होता तो अदर गर्ल्स भी जो है मेडी को टीज करते जैसे कि वैंडा को करते हैं। तो वांडा में इतना ही डिफरेंट था कि उसका ना तो जो है बोगिन हाइट्स में घर था और ना ही उसका ऐसा कोई फनी नेम था जो और बच्चों से डिफरेंट होता। यही जो है इट वॉज अ लकी थिंग। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. तो यहाँ पे क्या था कि मॉकिंग मीन्स क्या होता है, फॉल्स और हिडन।
So here Maddie did not like Peggy asking such questions to Wanda. मैगी जो है, मेडी का पर्सनली बात की जाए तो वो पैगी जो इस तरह से क्वेश्चन करती थी, उसकी मॉकिंग करती थी, उसको जो है वो परेशान किया करती थी, तो ये जो है मेडी को पसंद नहीं था कि मेडी जो है वो पैगी जो है उससे इस तरह के क्वेश्चंस करे वांडा से, ये उसको पसंद नहीं था. सी न्यू दैट द पोलाइटनेस शोन बाय पैगी वाज फॉल्स, और उसको ये मालूम था कि जो पोलाइटनेस वो शो करती है, मतलब पैगी जो मेडी है, जो जिस तरह से पोलाइट होकर के वो उसे मॉक करती है, उसको बोलती है वांडा को, वो क्या है, दैट इज़ फॉल्स, वो क्या है, गलत है, झूठ है. एंड क्योंकि मेडी जो है इस पर क्या होती थी, बहुत ही एम्बैरेस होती थी, बहुत ही उसे शर्म महसूस होती थी, वो बहुत ही उसे वो सी फील वेरी शाय, बहुत ही वो उसको शर्म लगती थी कि उसको उस तरह से टीज़ किया जा रहा है. तो जिस तरह से वो टीज़ करती थी वो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मेडी को. और मेडी वुड लुक एट द मार्बल्स इन हर हैंड, मेडी के हैंड में क्या होते थे, कुछ मार्बल्स हुआ करते थे. एंड सी वुड रोल दीज इन हर हैंड्स एंड से नथिंग टू एनीबडी, और वो उस मार्बल्स को क्या करती थी, रोल करती थी अपने हाथों में और कुछ भी कहती नहीं थी, वो वांडा को भी कुछ नहीं कहती थी. Not that she felt sorry for Wanda, exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invited the dresses game. But suppose Peggy and all the others started in on her next. तो पैडी जो है वो सी डिड नॉट ट्रूली फील सॉरी फॉर वांडा, वो अक्सर जो है ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा उसे दुख होता था वांडा को जब वो लोग टीज़ किया करते थे, तो ऐसा रियलिटी में ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी होती थी. वो बिल्कुल एकदम फीलिंगलेस, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती थी, वो एकदम शांत खड़ी रहती थी, बस अपने हैंड में जो है मार्बल को लेकर के रोल करती रहती थी. और सी पेड नो अटेंशन टू वांडा, वांडा को जो है कोई अटेंशन नहीं देती थी. ओनली बिकॉज ऑफ द ड्रेस गेम, बिना मतलब सिर्फ ये ड्रेस गेम जो हो रहा था जहाँ पर पैगी जो है क्वेश्चन करती थी और वांडा जो है सिर्फ उसका सेम रिप्लाई हुआ करता था ऑलवेज. तो इस गेम में ही वो जो है रहती थी, इस गेम में साथ में खड़ी होती थी. और उसका रीज़न ये था कि दिस गेम वॉज इन्वेंटेड बाई पैगी, क्योंकि ये गेम जो है पैगी ने इन्वेंट किया था. और मेडी जो है वो इसलिए वरीड थी, इसलिए साथ में रहा करती थी कि अगर वो पैगी के साथ में नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं कुछ जो दूसरी गर्ल्स हैं या जो पैगी है वो कहीं ये गेम उसके ऊपर ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वांडा के बाद दूसरी वो थी जो कि उसके पास भी जो है बहुत ही अच्छे ड्रेसेस नहीं रहते थे, और पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए वो उसके साथ में रहती थी, और वो उसके साथ में ना रहे तो कहीं उसके ऊपर भी मजाक ना बनने लगे, इसीलिए उस गेम में वो पार्टिसिपेट करती थी. So Maddie did not truly feel sorry for Wanda. Maddie paid attention to Wanda only because of the dress game, and this game was invented by Peggy. And Maddie was worried that what will happen if Peggy and others started playing the same game on her. मतलब वो बहुत ज़्यादा वरीड थी कि अगर ये गेम उसके ऊपर शुरू हो गया तब वो क्या करेगी, इसी वजह से वो साथ में पैगी के साथ में रहा करती थी. सी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, हालांकि वो इतनी पुअर नहीं थी जितना कि वांडा पुअर थी. परहैप्स बट सी वॉज पुअर. ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस. स्टिल सी वुडंट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. सी विस्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की. हैव मोर सेंस मीन्स क्या होता है, बी वाइज और हैव विजडम. एंड बिगिन ऑन हर मीन्स क्या होता है, स्टार्ट टीजिंग हर. तो मेडी जो है सी वॉज नॉट पुअर एज पुअर एज वांडा, इतनी पुअर नहीं थी जितना कि वांडा पुअर है. बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब थी. मेडी वुड बी मोर वाइज टू से दैट सी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस. और मेडी जो है सी इज एनफ वाइज, वो काफ़ी बुद्धिमान है, वो ऐसा नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं हैं. बट सी वुड नॉट लाइक दैट अदर शुड स्टार्ट टीजिंग हर, लेकिन वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं होगा कि उसको कोई जो है टीज़ करे. और वो यह भी चाहती थी कि पैगी जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की को चिढ़ाना बंद कर दे. टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मेडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली 8 times 8. लेट्स सी. आज हालांकि उन दोनों को स्कूल जाने में लेट हो गया था क्योंकि वो वांडा का वेट कर रहे थे, और वांडा फिर से आज एब्सेंट है क्लास में, और उसके वजह से वो लोग स्कूल लेट पहुंचते हैं. लेकिन मेडी वॉज ग्लैड सी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा. लेकिन मेडी जो है इस बात से बहुत खुश थी कि आज उसने वांडा का कोई मजाक नहीं उड़ाया, आज फिर से उसने कोई मजाक पैगी ने नहीं उड़ाया, और इसके लिए वो बहुत ही खुश थी. सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम एब्सेंट माइंडेडली. एब्सेंट माइंडेडली मीन्स क्या होता है, अनअवेयर ऑफ अदर्स, नॉट कंसंट्रेटिंग. वो अपने
अर्थमेटिक के प्रॉब्लम्स पर बहुत ही मन लगा करके काम नहीं कर रही थी, वो एब्सेंट माइंडेडली वर्क कर रही थी। 8 टाइम्स 8 लेट्स सी, 8 टाइम्स 8 क्या होता है चलो देखते हैं। तो मतलब उस पर बहुत अटेंशन नहीं था, बहुत अटेंटिवली वो वर्क को नहीं कर रही थी क्लास में। सी विश्ड सी हैड द नर्व टू राइट पेगी अ नोट because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो had the nerve means क्या होता है, had the courage। पेगी ये चाहती थी कि वो एक नोट जो है, सॉरी मेडी जो है ये चाहती थी कि वो एक पेगी को नोट लिखे। ऐसा उसके अंदर एक साहस आ रहा था कि वो उसको एक कुछ नोट्स करके उसमें छोटा सा एक नोट बना करके दे, क्योंकि मेडी को ये पता था कि वो उसको डायरेक्टली कभी जो है पेगी को स्टॉप नहीं कर पाएगी कि वो वांडा को टीज करना बंद कर दे। तो वो चाहती थी कि एक नोट के थ्रू वो जो है लिख करके बताए कि वो वांडा को टीज ना किया करे और अब उसको टीजिंग करना स्टॉप कर दे, कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं कितने नहीं हैं, तो इसको वो अब टीजिंग करना बंद कर दे। तो इसको वो डायरेक्टली नहीं कह सकती थी, इसलिए वो चाहती थी उसको एक नोट लिख करके वो उसको बताए। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. Suddenly, she paused and shuddered. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. तो paused means क्या होता है stopped, और shuddered means क्या होता है shivered और got afraid। अब जब उसने अपना अर्थमेटिक का सम्स कंप्लीट कर लिया, तब मेडी ने जो है सी स्टार्टेड टू राइट अ नोट टू पेगी। उसने जो है एक नोट लिखना शुरू किया पेगी को, जिसमें वो चाहती थी कि वो वांडा को टीज ना करे, ऐसा वो लिखना चाहती थी और बताना चाहती थी कि जो पेगी कर रही है वो बहुत ही अनकाइंड वे है, इस तरह से किसी को ट्रीट नहीं करते हैं, तो ऐसा वो चाहती थी लिखना। लेकिन अचानक क्या हुआ, सी स्टॉप्ड राइटिंग, वो अचानक उसने लिखना बंद कर दिया, एंड स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, और वो डर के कांपने लगी। सी वॉज ऑफ्रेड, वो एकदम डर गई थी। सी इमेजिन्ड हरसेल्फ, अब वो अपने आप को इमेजिन करती है कि सी वॉज स्टैंडिंग इन द स्कूल यार्ड एज अ न्यू टारगेट फॉर पेगी एंड द अदर गर्ल्स, कि अब वैंडा को छोड़ करके उसको सब टीज कर रहे हैं मेडी को, और सी इज नाउ द न्यू टारगेट ऑफ द अदर गर्ल्स एंड पेगी। अब वो पेगी और अदर गर्ल्स की टारगेट बन चुकी है। तो ऐसे जब वो अपने आप को इमेजिन करती है तो वो एकदम बिल्कुल डर जाती है। पेगी माइट आस्क हर वेयर she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings, so no one in room 13 would recognized it. So here Peggy जो है अब वो क्या करेगी, मेडी से वो क्वेश्चन करेगी। पेगी में आस्क अबाउट हर ड्रेस सी वॉज वियरिंग, पेगी जो है वो पूछ सकती है कि मेडी जो ड्रेस पहन रही है उसके बारे में वो उससे पूछ सकती है। और पेगी जो है वो ये पूछ सकती है कि उसको ये ड्रेस कहाँ से मिले, कहाँ से ये ड्रेस आए हैं। तब मेडी को ये बताना पड़ेगा कि ये जो है उसका पेगी का पुराना ड्रेस है, उसका ओल्ड ड्रेस है जो मेडी को मिला हुआ है, क्योंकि मेडी की जो मदर है सी हैड पुट न्यू डिज़ाइन ऑन द ड्रेस सो दैट नो वन इन द क्लास वुड रिकॉग्नाइज इट। अब मेडी की मदर क्या करती कि जो पेगी के ओल्ड वन कपड़े होते हैं उसमें कुछ थोड़े से ट्रिमिंग्स मीन्स क्या होते हैं, कुछ फ्रिल्ड वगैरह लगा करके उसको न्यू थोड़ा सा पैटर्न दे करके वो मेडी को पहनने के लिए दे देती हैं। तो उसमें वो थोड़ा सा मॉडिफाई करती हैं और उसी ओल्ड ड्रेस को, पेगी के ओल्ड ड्रेस को फिर मेडी को दे दिया करती हैं, जिसको वो पहना करती है। तो उसको पेगी के पूछने पर ये सारी बातें उसको बतानी होगी कि उसका ओल्ड ड्रेस है जो उसकी मदर जो है ट्रिमिंग्स लगा करके कुछ और उसमें जो है पैटर्न ऐड करके उसको दे देती हैं पहनने के लिए, ये पेगी के ही ओल्ड ड्रेस हैं। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विथ वैंडा, ओ वेल। Maddie ran her hand through her short blondie hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? तो ऑफ हर ओन अकॉर्ड मीन्स क्या होता है, बाई हर ओन विश, और ब्लॉन्डी हेयर मीन्स क्या होता है, गोल्डन कलर्ड हेयर। अब मेडी ने ये सोचा अपने मन में कि इट वुड बी बेटर इफ पेगी स्टॉप्ड द फन बाई हर ओन विश, कि पेगी जो है अगर जब अपने आप से ही उस फन करना, मतलब वैंडा का फन मजाक उड़ाना अगर बंद कर देती है अपने आप से, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसको कोई सजेशंस की नीड नहीं है, और मेडी को जो है कोई सजेशन देने की नीड नहीं है कि वो पेगी को बताए कि उसको फन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, फन नहीं बनाना चाहिए वैंडा का। तो वो ये सोचती कि वो इनअप्रोप्रिएट है, उसे कोई भी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, और पेगी अपने आप ही जो है उसका मजाक उड़ाना बंद कर देगी। मेडी रैन हीज हैंड थ्रू हर शॉर्ट एंड गोल्डन हेयर। अब वो अपने हैंड को जो है रन करती, जिससे क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत पजल हो जाते हैं तो अपने बालों को
फिंगर से उठाते हैं और अपने सर को पकड़ लेते हैं, तो उसी तरह से मेडी भी जो है एक एक्सप्रेशन देती है, वो अपने गोल्डन हेयर को जो है फिंगर से ऊपर करके अपने सर के ऊपर करती है, हेयर्स को मूव करती है अपने फिंगर से। सी वॉन्टेड टू पुश द थॉट आउट ऑफ हर माइंड, और ये सिर्फ वो चाहती थी कि जो ये थॉट उसके अंदर आ रहे हैं वो उसके माइंड से बाहर निकल जाए, वो इसके बारे में ना सोचे तो ज़्यादा बेटर है। इट रियली हेल्प हर अलॉट, और ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचे। स्लोली मेडी tore into bits the note she had started. She was Peggy's best friend and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. अब स्लोली क्या हुआ, मेडी ने जितने भी नोट्स में जो भी उसने लिखा हुआ था उस नोट को उसने सी टोर इनटू बिट्स, उसने स्मॉल पीसेज में उसको क्या किया, पूरा फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ दिया। सी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ पैगी, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त है। एंड द क्लास लाइक्ड पैगी द मोस्ट, और पूरी क्लास जो है वो पैगी को सबसे ज़्यादा चाहती है। पैगी जो है सबकी सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट गर्ल है जिसको सब चाहते हैं। मेडी थॉट दैट प्रोबेबली पैगी वुड नॉट डू एनीथिंग दैट वाज रॉन्ग। अब मेडी जो है अपने आप में ये सोचती है कि अब शायद पैगी जो है कुछ ऐसा ना करे कि जो गलत हो, ऐसा पैगी नहीं करेगी। एज फॉर वांडा, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. तो stood alone means क्या होता है, did not have a friend, और scarcely means क्या होता है, rarely. तो वांडा वॉज जस्ट अनदर गर्ल लिविंग इन द बोगिन हाइट्स एरिया। वांडा जो है वो एक दूसरी लड़की है जो कि बोगिन हाइट्स एरिया में रहती है, और वांडा का कोई दोस्त नहीं है स्कूल में। सी रियली सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो कभी किसी से बहुत ही मुश्किल से कभी कुछ बोलती है। द ओनली थिंग सी टॉक्ड इन द स्कूल वॉज अबाउट हर 100 ड्रेसेज, और अगर स्कूल में कुछ बात भी करती तो अपने 100 ड्रेसेस के बारे में ही बात करती है, और उसके पास कोई और टॉपिक नहीं रहता है। वांडा टॉक्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज when other girls were teasing her in the school yard, और वो 100 ड्रेसेस की बात तब करती जब दूसरी लड़कियां उसको चिढ़ाती हैं ग्राउंड में, यार्ड में जब उसको चिढ़ाती हैं तभी वो उसकी बात करती है, अदरवाइज वो भी कुछ नहीं बोलती है। मेडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विथ अ रेड शैश, यू वुड लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो मेडी जो है वो रिकॉल करती है। शैश मीन्स क्या होता है, डेकोरेशन ऑफ शोल्डर, और प्रिटेंडेड एडमिरेशन मीन्स क्या होता है, फॉल्स एप्रिसिएशन। तो मेडी को एक बात याद आती है वांडा की, जब वो अपने ड्रेस के बारे में बात किया करती थी, दैट हैड येलो ब्लू डेकोरेशन। जिस ड्रेस में क्या था, एक येलो और ब्लू कलर का डेकोरेशन किया गया था, मतलब वो 2 कलर में ड्रेस थी जिसका कलर येलो और ब्लू कलर में था। और फिर उसको एक बात और भी याद आती है कि उसके पास एक ड्रेस और है जिसके बारे में वो बताती है, दैट हैज अ ब्राइट जंगल ग्रीन कलर, जिसका जो है ग्रीन कलर है विद रेड डेकोरेशन ऑन शोल्डर्स, और शोल्डर्स पे क्या है, रेड डेकोरेशन है, एक रेड कलर का शैश गया हुआ है। द गर्ल्स हैड टोल्ड वांडा दैट सी वुड लुक लाइक क्रिसमस ट्री, और जो गर्ल्स हैं वो कहा करती थी जब वो इस ड्रेस को डिस्क्राइब करती थी, जब उस ड्रेस के बारे में बताती कि उसके पास एक ग्रीन ड्रेस है जिस पे रेड कलर का शैश लगा हुआ है, तब उसकी इस ड्रेस के डिस्क्रिप्शन पर अदर गर्ल्स जो रहती थी वो कहती थी वांडा को कि यू विल लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट ड्रेस, तब तो तुम जो है क्रिसमस ट्री की तरह से दिखोगी उस ड्रेस में। और अब गर्ल्स इस बात को, ये फॉल्स एप्रिसिएशन था टू वांडा, जब वांडा अपने ड्रेस को डिस्क्राइब किया करती थी, दैट वाज द मीन्स प्रिटेंडेड एडमिरेशन। प्रिटेंडेड मीन्स क्या होता है, दैट वाज नॉट रियल, दैट वाज फॉल्स एप्रिसिएशन टू वांडा। वो वांडा का एक फॉल्स एप्रिसिएशन हुआ करता था। आई विल शो यू दैट हाउ द ड्रेस लुक लाइक, कैसे वो ड्रेस दिखती थी। द ड्रेस लुक लाइक दिस वे, दैट इट हैज़ द ग्रीन कलर एंड इट हैज़ अ रेड शैश ऑन द शोल्डर्स। सो द गर्ल्स कंपेयर दिस ड्रेस टू द क्रिसमस ट्री। जो गर्ल्स हैं वो इस ड्रेस को क्रिसमस ट्री से कंपेयर किया करती थी कि ग्रीन पे रेड कलर का जो शैश लगा है वो एकदम क्रिसमस ट्री की तरह से दिखता है। तो इसलिए गर्ल्स एक फॉल्स एडमिरेशन किया करती थी वांडा का कि उस ड्रेस में तो वो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह दिखती होगी। सो दिस वॉज द फॉल्स एडमिरेशन। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. So contest means here competition and began to wonder means क्या होता है, started guessing और thinking. तो मेडी जो है वो वांडा के बारे में सोच रही थी एंड हर 100 ड्रेसेस और उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी। तभी उसने सोचा कि उसके जो 100 ड्रेसेस हैं दे आर
स्टैग्ड, दे आर लाइंड अप इन हर क्लॉजेट, वो सब क्या है उसके क्लॉजेट में, उसके कबर्ड में पूरी तरह से लाइंड अप हैं, पूरी तरह से स्टैग्ड हैं, रखे हुए हैं। और मेडी बिगैन टू वॉन्डर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, तभी वो सोचती है कि शी वॉज ट्राइंग टू गेस, वो गेस करती है कि हु विल विन द कॉम्पिटिशन, की कॉम्पिटिशन कौन जीतेगा। द स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड अ कॉम्पिटिशन ऑफ ड्राइंग एंड कलरिंग, क्योंकि स्कूल में एक ड्राइंग और कलरिंग का कॉन्टेस्ट हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसको कौन जीतेगा उसको वो गेस करने लगती है। फॉर गर्ल्स कॉम्पिटिशन, for girls this contest consisted of designing dresses and for boys of designing motorboards। अब गर्ल्स के लिए क्या था कि गर्ल्स के लिए जो कंपटीशन का टारगेट था वो डिज़ाइनिंग अ ड्रेस, एक ड्रेस को डिज़ाइन करना था। और बॉयज़ के लिए क्या था, इट वाज फॉर डिज़ाइनिंग मोटरबोर्ड्स, बॉयज़ को मोटरबोर्ड्स डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, पेगी ड्रू बेटर दैन एनीवन एल्स इन द रूम। और प्रोबेबली जो है शायद हो सकता है कि पेगी जो है इस कॉन्टेस्ट को, इस कंपटीशन को जीत जाए। फॉर गर्ल्स, गर्ल्स में जो है शायद पेगी इसको जीत जाए, क्योंकि पेगी को ड्रॉ बेटर दैन एनीवन इन द क्लास, क्लास में जो है पेगी से अच्छा और कोई ड्रॉ नहीं कर पाता है, तो शायद पेगी जो है इस कंपटीशन को जीत जाए। दिस इज़ व्हाट एवरीबडी इन द क्लास थॉट। और ये क्या था कि जो कि सब क्लास में ऐसा सोच रहे थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज। ओ मैडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। तो यहाँ पे क्या है कि पेगी कुड ड्रॉ एनी पिक्चर फ्रॉम अ मैगजीन, पेगी के अंदर इतना टैलेंट है कि वो कोई भी मैगजीन से पिक्चर को ड्रॉ कर सकती थी। और वो यहाँ तक कि फिल्म स्टार के चेहरों को, मतलब उसके फेस को इस तरह से ड्रॉ करती थी कि दैट लुक्ड सो रियल, वो बहुत ही रियल दिखाई देता था। इट वॉज ईजी टू रिकॉग्नाइज द फिल्म स्टार फ्रॉम हर ड्राइंग। उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी थी, इतनी रिफाइंड थी, इतनी दिखने में सही थी कि कोई भी उस फिल्म स्टार को पहचान सकता था कि उसने किसको ड्रॉ किया है। मेडी वॉज श्योर दैट पेगी वुड विन द कॉम्पिटिशन। मेडी जो है बिल्कुल श्योर थी कि पेगी ही कंपटीशन को जीतेगी। और टुमारो टीचर वुड अनाउंस द रिजल्ट, और कल ही जो है टीचर अनाउंस करेगी रिजल्ट को। देन एवरीबडी वुड नो द विनर, और फिर सबको विनर के बारे में पता चल जाएगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। मेडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगीज अम्ब्रेला। तो ड्रिजलिंग मीन्स क्या होता है, व्हेन इट इज़ रेनिंग स्लोली, जब धीरे धीरे बारिश होती रहती है, एक शावर रेन जो होती है उसको बोलते हैं ड्रिजलिंग। एंड हरी टू स्कूल मीन्स क्या होता है, क्विकली वॉक टू स्कूल। तो नेक्स्ट डे क्या था, इट वॉज रेनिंग स्लोली, बहुत धीरे धीरे बारिश हो रही थी। और मेडी एंड पेगी क्विकली वॉकड टुवर्ड्स द स्कूल, मेडी और पेगी जो है दोनों बहुत तेज़ी से स्कूल गए। देन दे बोथ वर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पेगी। और मेडी और पेगी जो है वो पेगी के अम्ब्रेला, मतलब पेगी अपना अम्ब्रेला ली थी और उसके नीचे मेडी भी थी, और उसी उसके अम्ब्रेला के साथ में जो है मेडी स्कूल गई। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस they did not want for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Height. So on a day of raining, क्योंकि उस दिन बारिश हो रही थी, obviously they did not wait for Wanda Petronsky, क्योंकि बारिश हो रही तो Wanda Petronsky के लिए उन लोगों ने वेट नहीं किया, इंतजार नहीं किया। At the corner of Oliver Street, Oliver Street के कॉर्नर पर, क्योंकि अक्सर वो Oliver Street के कॉर्नर पर वांडा का वेट करते थे और उससे फिर उसका वहाँ पर रुक करके उससे क्वेश्चन किया करते थे, क्वेश्चन गेम खेला करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो उस दिन रेन हो रही थी, इसलिए वो लोग ओलाइवर स्ट्रीट के कॉर्नर में नहीं रुके। और द स्ट्रीट वाज वेरी फार एंड अंडर द रेलवे ब्रिज, और स्ट्रीट जो है बिल्कुल काफ़ी लंबी दिखाई दे रही थी, जो कि रेलवे ब्रिज तक जो है गई हुई थी। बियॉन्ड ओलाइवर स्ट्रीट द एरिया ऑन ए स्मॉल हिल वॉज कॉल्ड बोगिन्स हाइट। और जो रेलवे का जो ब्रिज था उसके उस पार जो एक छोटी सी पहाड़ी थी, और उस पहाड़ी का जो एरिया था उसको बोगिन हाइट्स कहा जाता था, वो बोगिन हाइट्स का एरिया था। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पॉर्टेंट। और दे डिड नॉट वांट टू गेट लेट टुडे बिकॉज आज वो लेट नहीं होना चाहते थे, बिकॉज इट वाज एन इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था। आज कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंसमेंट होने वाला था, इसलिए वो उस दिन को बिल्कुल भी लेट करना नहीं चाहते थे। Do you think Miss Mason will announce the winners today? asked Peggy. अब पेगी ने जो है वो मेडी से क्वेश्चन किया कि इफ़ देयर टीचर मिस मैसन वुड अनाउंस द रिजल्ट टुडे, कि क्या उनकी आज टीचर मिस मैसन जो है आज रिजल्ट को अनाउंस करेंगी। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पेग,
होप सो सैड पेगी ईगरली। मैडी ने फिर रिप्लाई किया कि दैट सी होप्ड द रिजल्ट वुड बी अनाउंस एज सुन एज दे रीच द स्कूल। तभी मैडी जो है वो कहती है कि वो ऐसा आशा करती है कि जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचेंगे वैसे ही रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा। और वो साथ में ये भी कहती है कि पेगी विल सर्टेनली विन, कि पेगी ही आज उस कॉन्टेस्ट को जीतेगी। पेगी सेड दैट सी वॉज होपफुल फॉर ऑफ विनिंग ऑल्सो। पेगी कहती है वो भी जो है आज होपफुल है कि वही जीतेगी, ऐसी उसकी भी होप है। The minute they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो stopped short means क्या होता है? stopped suddenly, and gasped means क्या होता है कि surprised, all over means क्या होता है everywhere, dazzling means क्या होता है shining, lavish means क्या होता है रॉयल, एंड रैपिंग पेपर मीन्स क्या होता है पेपर यूज्ड टू कवर समथिंग, जो किसी चीज़ को कवर करने के लिए कोई पेपर का यूज होता है उसको रैपिंग पेपर कहते हैं। तो एज सुन एज दे एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही वो लोग क्लासरूम में घुसे तो वो लोग क्या थे, दे वर सरप्राइज्ड, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, एंड सडनली स्टॉप्ड, और अचानक वो जो क्लासरूम का एंट्रेंस था वहाँ पर वो एकदम रुक गए। एवरीवेयर इन क्लासरूम देयर वर ड्राइंग्स, पूरे क्लासरूम में क्या थी, ड्राइंग्स लगी हुई थी। और ड्राइंग्स क्या थी, देवर ऑन द लेज, वो लेज पर मतलब जो विंडो सिल है, विंडो सिल पर थी, जो खिड़की के आगे थोड़ा सा स्पेस होता है उसको विंडो सिल बोलते हैं, तो वहाँ रखी हुई थी। एंड ऑल द ड्राइंग्स वर ड्रॉन ऑन अ रैपिंग पेपर, जितनी भी ड्राइंग्स थी वो रैपिंग पेपर पर ड्रॉ की गई थी। एंड देवर साइनिंग, एंड देवर साइनिंग, देवर डिज़ाइंड, देवर रॉयल, वो एकदम बहुत ही रॉयल दिख रही थी, चमक रही थी और बहुत ही अच्छे से ढंग से ड्रॉ की गई थी। There must have been 100 of them all lined up. These must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. Murmured means क्या होता है spoke in a low voice, और admiringly means क्या होता है with appreciation. So these must be 100 drawings, और यही क्या है, ये पूरी 100 drawings हैं। All were neatly displayed in the class, और जितनी भी drawings थी वो बहुत अच्छे से क्लास में डिस्प्ले की गई थी। एक्चुअली दीज वर द ड्राइंग्स फॉर कॉम्पिटिशन, और ये सारी ड्राइंग्स क्या थी, कॉम्पिटिशन, जो कॉन्टेस्ट हुआ था, ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ था ड्रेसेस का, उसके लिए ये सारी इमेजेस जो है, ये सारी पिक्चर्स जो है वहाँ पर लाइन करके लगाई गई थी। एंड एवरीबडी एवरीबडी स्टॉप्ड टू सी दीज ड्राइंग्स, सभी लोग वहाँ रुक करके उन सारी ड्राइंग्स को देख रहे थे। दे विसल्ड एंड स्पोक इन लो वॉइस टू अप्रिशिएट, और सभी धीमे धीमे आवाज़ में उसके अप्रिशिएशन की बात कर रहे थे, सभी तारीफ़ कर रहे थे कि कितनी सुंदर ये ड्राइंग्स हैं। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Biggles had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12, along with the sketches by all the other boys. As soon as everybody had come in the class, जैसे सब लोग क्लास में आ गए, असेंबल हो गए, तो मिस मैसन ने जो है रिजल्ट को अनाउंस किया, वहाँ पे विनर्स के नेम उन्होंने अनाउंस किए। तो जैक बेगल्स वॉज द विनर फॉर बॉयज़, जो जैक बेगल्स है वो भी, उसका भी नाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उन्होंने उसके नेम को बुलाया कि वो बॉयज़ में वो विनर है। सी अनाउंस दैट हिज ड्राइंग्स ऑफ मोटर बोट वॉज प्लेस्ड इन द रूम नंबर 12, और उन्होंने अनाउंस किया कि उसकी जो मोटर बोट की डिज़ाइन है, उसकी जो ड्राइंग है वो रूम नंबर 12 में प्लेस की गई है, वहाँ पर रखी गई है इन द डिस्प्ले। एंड ड्राइंग विद द अदर बॉयज़, कुछ और दूसरे बच्चों की भी वहाँ ड्राइंग्स है, उसके साथ में उसकी भी ड्राइंग्स रखी गई है। एंड मीन्स इफ एनीबडी विशेज टू गो एंड टू सी द डिज़ाइन ऑफ द मोटर बोट, तो कोई भी जाके वहाँ पे देख सकता है। एंड दैट्स द नेम ऑफ द विनर्स, जैक बेगल्स। As for the girls, he said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most one girl, and room 13 should be proud of her, this one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. तो यहाँ पे क्या होता है कि मिस मैसन कहती हैं कि जो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो हैं उन लोगों ने 1 या 2 स्केचेस सबमिट किए थे, बट वन गर्ल, लेकिन एक लड़की ऐसी है फ्रॉम रूम नंबर 13 से, जिसने 100 ड्राइंग सबमिट की है फ्रॉम दिस क्लास, रूम नंबर 13 से। एंड द क्लास शुड बी प्राउड ऑफ हर, और इस क्लास को जो है उसके ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। ऑल द ड्राइंग्स आर डिफरेंट एंड आर ब्यूटीफुल, और सारी ड्राइंग्स क्या हैं, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं, सभी अलग अलग हैं, सभी डिफरेंट और सभी बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस,
any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls medal. तो इन द ओपिनियन ऑफ मीन्स क्या होता है अकॉर्डिंग टू, और वर्दी मीन्स क्या होता है डिजर्विंग. तो अकॉर्डिंग टू जजेस, जितने भी जजेस थे उस कॉन्टेस्ट के जो ड्राइंग्स को जज कर रहे थे, ईच ड्राइंग फ्रॉम दिस गर्ल डिजर्व द फर्स्ट प्राइज. कि इस गर्ल की ड्रॉ की हुई हर एक डिज़ाइन दैट डिजर्व द फर्स्ट प्राइज, वो फर्स्ट प्राइज को डिजर्व करती है. और मिस मैसन बहुत ही खुश थी अनाउंस करते समय. जब उन्होंने वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम लिया तो वेंडा पेट्रोन्स्की का नाम लेते समय वो बहुत ही खुश थी that she was the winner of competition for girls. और उन्होंने बताया कि she was the winner of competition of girls. गर्ल्स का जो कंपटीशन हुआ था फॉर गर्ल्स, she was the winner. Wanda Petronsky was the winner and she was feeling very happy to announce her name. Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she will be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. तो applause due to her means क्या होता है appreciation she deserves, and file around means क्या होता है move around, और exquisite means क्या होता है very beautiful. और फिर यहाँ पर मिस मैसन जो है बोलती हैं कि अनफॉर्चुनेटली वैंडा हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर मेनी डेज. उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश वैंडा जो है कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है. सो सी इज़ नॉट हियर टू रिसीव द प्राइज़. इसलिए वैंडा जो है यहाँ पर मेडल जो मिलने वाला है, प्राइज़ जो मिलने वाला है, सी इज़ नॉट हियर टू रिसीव, वो यहाँ पर रिसीव करने के लिए नहीं आ सकती है. एंड एप्रिसिएशन सी डिजर्व्स, और जो एप्रिसिएशन वो डिजर्व करती है उसको वो रिसीव नहीं कर पा रही है. लेट अस होप सी विल कम टू स्कूल टुमारो. चलो आशा करते हैं कि कल स्कूल आएगी और अपने प्राइस को लेगी. नाउ यू कैन क्वाइटली मूव अराउंड द रूम एंड लुक एट हर ब्यूटीफुल ड्राइंग्स. और वो कहती हैं कि नाउ अब सारे स्टूडेंट जो है वो क्लास में मूव करके उसकी अच्छी ड्राइंग्स को, उसकी एग्जीक्यूटिव ड्राइंग को जो है एक्सक्यूजिट ड्राइंग को देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर ड्रॉ की गई है. द चिल्ड्रेन बर्स्ट इनटू अपलॉज एंड इवन the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, but their fingers in their mouths and whistles, though they were not interested in dresses. The children clapped. सारे बच्चों ने clapping किया. And boys were happy because they got a chance to make a noise by thumping their feet on the floor and to put their finger in mouth to whistle. और अब बच्चों को मौका मिल गया. जब क्या होता है कि कोई खुशी का मौका होता है तो कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास में खूब नॉइस करते हैं और खूब विस्लिंग करते हैं, एंड उनको ये करने में बहुत ही मज़ा आता है. तो बॉयज़ को अब ये चांस मिल गया था टू मेक अ नॉइज़ बाय थम्पिंग दियर फीट, कि पैरों को जो है पटकते हुए फ्लोर पर मतलब जंप करें, है ना. अब उनको कूदने का मौका मिल गया, उछलने का मौका मिल गया, और माउथ में जो है अपने फिंगर को रख करके जो है विस्लिंग करने का चांस मिल गया. बट दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस. लेकिन वो लोग जो ड्रेसेस की ड्राइंग थी उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि उछलने कूदने में और आवाज़ करने में, शोर करने में, विस्लिंग करने में उनका इंटरेस्ट इसमें था, क्योंकि एक उनको चांस मिल गया था विनर के नाम के बाद. अब उनको नॉइस करने का एक चांस मिला था, तो दे वर हैप्पी टू डू दैट. लुक पेग, विस्पर्ड मेडी, देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट इजंट ब्यूटीफुल. यस सेड पेगी, एंड हियर्स दैट ग्रीन वन बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ. अब मेडी जो है वो विस्पर्ड करते हुए पैगी से कहती कि अरे उस ब्लू वाली ड्रेस को देखो. वांडा यूज टू टॉक अबाउट दैट ड्रेस. वांडा तो इस ड्रेस की बहुत बात किया करती थी. दैट ड्राइंग वॉज रियली ब्यूटीफुल. वो तो ड्राइंग बहुत अच्छी बनाई उसने. और पैगी जो है फिर सहमत करती है मैगी की बात से, क्योंकि मैडी इस बात को बता रही है तो मैडी की इस बात से वो एग्री करती है. और वो कहती है कि और वो देखो ग्रीन ड्रेस को देखो, जो ग्रीन ड्रेस क्रिसमस ट्री की जैसे दिखती थी. नाउ पैगी एग्रीड दैट सी डिड नॉट मेक गुड ड्राइंग्स. अब पैगी को ये विश्वास हो गया कि उसकी ड्राइंग्स उतनी अच्छी नहीं है जितना कि वांडा पेट्रोन्स्की की, और वो इस बात से एग्री करती है. सो इट वॉज अबाउट दिस स्टोरी. वी हैड कम to the end of this story. I hope that you understood all the meanings of the words and the sentences. This video was very helpful to you. If you would have any problem in any words or the sentences which you don't get, you will drop your comment in the comment section. I'll try to help you in all the ways. And if you like this video, please hit the like button and share with your friends. Thank you for watching this video. See you in the next video.